बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सरवत रशीद एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एपिक लर्निंग हब। स्टूडेंट, आज हम एक और न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड में 2022 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में आ चुका है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लासेस एज 1.19 to 1.13, 1.124 to 1.2। वो आपको इस तरह का क्वेश्चन देता है तो उसमें क्या होता है कि आपने इसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि आपकी क्लास का डिजाइन क्या होगा। और एक और मजे की बात कि यहाँ से आपको क्लास साइज भी पता चल जाता है। तो देखें बेटे, ये आपका रो डेटा है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मौजूद था। इस रो डेटा में आपके पास टोटल 25 वैल्यूज मौजूद हैं जिन्हें वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दो, यानी टेबुलर फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर दो। और क्लासेस का ये स्टाइल रखना है भाई आपने, यानी अब आपको वो क्लास का स्टाइल यानी डिजाइन बता रहा है। आपने डिसाइड नहीं करना कि आपने सिंगल वैल्यू क्लास बनानी है या आपने मल्टीपल बनानी है। रेंज के लिए आपको पता है बेटा, स्टेप 1 में हम सबसे पहले अपने डेटा की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू इस डेटा में 1.6 है और सबसे छोटी वैल्यू इस डेटा की 1.9 है। जब हमने रेंज निकाली तो वो हो गई 0.57। सेकेंड स्टेप होता है वो है नंबर ऑफ क्लासेस। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने बोर्ड पे साइज ऑफ क्लासेस लिखा हुआ है। ऐसा मैंने इसलिए किया है स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन में हमें साइज पता है। आप सोच रहे होंगे कि साइज तो हमें नहीं बताया पूरी स्टेटमेंट में, हमें कैसे पता है? तो बेटे आपने ये बात याद रखनी है कि जब वो आपको क्लासेस का स्टाइल बता देता है तो समझे वो आपको डिजाइन भी बता रहा है, आपको वो क्लास का साइज भी बता रहा है। साइज कैसे बताएगा? आपने क्या करना है स्टूडेंट्स कि आपको जो डिजाइन दिया हुआ है उसे आपने एक साइड पर जाकर अपने पास नोट कर लेना है, जो कि है 1.19, 1.23, 1.24 से 1.28। अब आपने इसको कंप्लीट करना है, लेकिन उससे पहले आपको इसमें से साइज निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लास बाउंड्री अगर होती तो मैं एज कैसे निकालती? अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करती तो मेरे पास एच आ जाता। लेकिन अब ये तो क्लास लिमिट है, तो क्लास लिमिट में से एच यानी क्लास का साइज, विड्थ या इंटरवल कैसे निकलेगा? याद रखिएगा, जब आपके पास क्लास लिमिट होती है तो आप वर्टिकल क्लासेस जो होती हैं, यानी अगर लोअर की बात कर रहे हैं तो लोअर की जो दो कंसेक्टिव लोअर्स हैं, या अपर की बात कर रहे हैं तो अपर की जो दो कंसेक्टिव वैल्यूज है उनका डिफरेंस ले लेते हैं। यानी आप 1.28 में से 1.23 को माइनस कर लें या 1.24 में से 1.19 को माइनस कर लें, आपको एच मिल जाता। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 3 पर। अब चूंकि हमने साइज ऑफ क्लास का स्टेप पहले किया है तो नंबर ऑफ क्लासेस का स्टेप हमारे लिए इजी हो गया। कैसे? आपको पता है कि रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एच आ जाता है। लेकिन अगर अब हमारे पास एच मौजूद है, आर मौजूद है, तो हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करके अपनी नंबर ऑफ क्लासेस एज्यूम कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट क्लासेस निकाल सकते हैं। आर है 0.57, एच है 0.05, मैंने इनको डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 11.4। अब मैंने इसको अप्रोक्सीमेट किया और अप्रोक्सीमेट करके 12 क्लासेस अपने पास लिखी। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अब यहाँ पर इस तरह के सवाल में स्टार्टिंग पॉइंट भी गिवन होता है, आपको खुद से नहीं डिसाइड करना पड़ता। अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने आपके सामने स्टार्ट कहाँ से लिया हुआ है? 1.19 से। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू 1.19 और ब्रैकेट में। अगर आप अपना स्टेप 5 देखें, डिजाइन ऑफ क्लासेस, तो वो इंक्लूसिव स्टाइल क्लास कह रहा है और आगे गिवन हमने लिख दिया। उसके बाद 6 है प्रिपेयर टैली शीट। टैली शीट जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, हमने क्लासेस बनाई, टैली बार्स बनाई और फ्रीक्वेंसी बनाई। अब इस तरफ चलते हैं, इस पे कैसे? पहली दो क्लासेस तो उसमें हमें खुद ही दे दी है, ठीक है, उसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब आपने अगली क्लासेस कैसे बनानी है? अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो सारी वैल्यूज 1 पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो हम थोड़ी देर के लिए 1 पॉइंट को साइड पर रहने देते हैं, थोड़ा सा एक अपनी आसानी के लिए हम इसको कैसे करेंगे? हम 19 से 23 काउंट करते हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 5 वैल्यूज। अब मैंने इंक्लूड किए हैं दोनों, 19 को भी इंक्लूड किया है, 23 को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। फिर 24, 25, 26, 27, 28, यानी मैंने 24 और 28 को इंक्लूड किया तो मेरे पास 5 वैल्यूज बनी। अब इसका मतलब हुआ कि मेरी इंक्लूसिव स्टाइल क्लास है तो इससे नेक्स्ट क्या होगा? 1.29, 29 को मैं इंक्लूड करूंगी तो क्या होगा? 29, 30, 31, 32 एंड 33। तो ये क्या बन जाएगा? 1.33।
एक तो ये तरीका है कि आप इस तरह से अपनी क्लासेस बनाना शुरू कर दें कि 33 है, उसके बाद 34 पर आए और 5 ऐड करें, 34, 35, 36, 37 एंड 38। ठीक है, इस तरह भी आप क्लास बना सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है कि आप 24 में 5 ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 29। 29 में 5 ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 34। यानी आप वर्टिकली भी 5 ऐड कर सकते करके ये काम कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि हमारी जो लार्जेस्ट वैल्यू थी वो थी 1.76 और वो इस रेंज के अंदर आ गई। कोई वैल्यू डेटा की जो है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ना मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए ना मैक्सिमम वैल्यू। अब हम क्लासेस को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आप देखें कि हमारी 12 क्लासेस ही यहाँ पर बनी हुई थी, हमने ऑलरेडी ली थी। अब फर्ज करें अगर ये 13 हो जाती, यहाँ पे 12 होता लेकिन यहाँ 13 हो जाए तो भी ओके है, बिकॉज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। वेल डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि टैली यहाँ पर आपने बहुत ध्यान से करनी है। वहां पर सिंगल वैल्यू क्लास में हम 2 2 3 3 वैल्यूज भी पकड़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि पॉइंट्स पे डेटा है, फ्रैक्शनल डेटा है, तो आपने थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। और दूसरा, यहाँ पर क्लासेस भी मल्टीपल हैं, तो आपने एक एक वैल्यू के साथ टैली करनी है। अगर आप इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे फिर आप 2 2 3 3 को भी लेके जा सकते हैं। तो 1.35 यहां पर आए 1.35 इस रेंज में आ रही है। ठीक है, इसको आप 35 भी कह सकते हैं कि 34 38 के दरमियान 35 आ रही है। उसके बाद 64 46 64। जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारी टैली कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम 25 आ गया और हमारे पास 25 ही रो वैल्यूज थी। होपफुली डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब यहाँ पर आप देखें कि ये वाली जो क्लास थी और ये वाली जो क्लास है, इस क्लास के अंदर कोई भी वैल्यू डेटा की लाए नहीं कर। अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक नॉर्मल चीज है, जरूरी नहीं है कि आपकी हर क्लास में वैल्यू फॉल भी करे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारा स्टेप 7 फाइनल टेबल। और फाइनल टेबल आपको मैंने बताया था कि सिर्फ ये क्लासेस का कॉलम बनेगा और फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा, लेकिन उसमें एक चीज और होगी और वो होगा टाइटल। स्टेप 7 में फाइनल टेबल खुद ही बनाना है, जिसमें आप ये दोनों कॉलम बनाएंगी और ऊपर टाइटल क्या देंगी। हम क्वेश्चन देखते हैं, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लासेस एज दिस फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब आप देखें कि जब 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन आया तो बच्चों के पास कोई प्रॉपर टाइटल मौजूद नहीं था, यानी ये नहीं बताया गया था कि ये रॉ डेटा का किस सोर्स से लिया गया है, किस चीज का है। ऐसी सूरत में आपने जस्ट क्या करना है कि जो आपका फाइनल टेबल होगा, आप उसके ऊपर जो हेडिंग देंगे वो होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बस। और आपने एक और बात याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप लिखेंगे टाइटल में तो वो टाइटल आपका कैपिटल लेटर्स में होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।